हेलो स्टूडेंट, आज हम एक क्वेश्चन पर डिस्कस करने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ कि प्रूव करिए कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसके पहले हमने प्लेन वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस कैलकुलेट किया हुआ है, उसी की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमारा प्लेन वेव इक्वेशन आया था del 2E माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2E अपॉन del T2 इक्वल टू 0। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये आया था del 2H माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2H अपॉन del T2 इक्वल टू 0। इसको आप इस प्लेलिस्ट के चैनल में देख सकते हैं, इसका प्रूफ इसमें उपलब्ध है। अब आपसे हमें करना क्या है, हमें दिखाना है कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है फ्री स्पेस में, तो इसी से आप प्रूव कीजिए कि इसकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो अगर ऐसा है तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो चलिए इस चीज का प्रूफ देखते हैं और प्रूफ के बाद हम प्रूफ करना ही है। तो हम देखते क्या है कि ये इक्वेशन हमारे किसके सिमिलर है। तो वेव इक्वेशंस के जब लिखने की बात आती है तो वेव इक्वेशंस के तीन ही पैटर्न्स हैं लिखने के। या तो केवल टाइम डिपेंडेंट हो, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता था, जिसका डिफरेंशियल फॉर्म हुआ करता था d2y अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसका डिफरेंशियल फॉर्म हुआ करता था। इसी तरीके से आपने प्रोग्रेसिव वेव पढ़ा हुआ था y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो जब आपने इसका डिफरेंशियल फॉर्म निकाला हुआ था तो वो आया था आपका d2y अपॉन dt2 इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2y अपॉन, इधर dt2 होता था, यहां x2 होता था dx2। ठीक, ये हमारा इक्वेशन था प्रोग्रेसिव वेव में। प्लेन वेव इक्वेशन कहलाता था ये द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें ये पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा था। तो हमारा ये इक्वेशन जो है ये किसके सिमिलर दिख रहा है, इसी के सिमिलर दिख रहा है। बस अंतर क्या है कि ये 1 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है। तो 1 डायमेंशन में d2 अपॉन dx2 था, 3 में क्या हो जाएगा d2 अपॉन dx2 प्लस d2 अपॉन dy2 प्लस d2 अपॉन dz2, जिसको लिख सकते हो डेल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वो इक्वेशन, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन v स्क्वायर, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन डेल t2 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन सिमिलर है, तो अगर ये इक्वेशन सिमिलर है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे हमारा ये जो 1 अपॉन वी स्क्वायर किसके बराबर दिख रहा है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। तो अगर हमने कहा कि कंपेयर कर दिया इस इक्वेशंस को, तो आ गया 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। जहां पर आपको मालूम है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो हमें मालूम है कि म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। एप्सिलॉन नॉट की वजह से आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू पढ़ी है, पर एक आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा हुआ था कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये बराबर होता है 9 इंटू 10 पावर 9। इससे एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। अब अगर दोनों वैल्यू यहां रख दे 1 अपॉन वी स्क्वायर यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, तो ही है इंटू एप्सिलॉन नॉट के जो आप वैल्यू देख रहे हैं, हम यहीं पर इसको बढ़ा देते हैं, इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 10 पावर 9। अब ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल, तो क्या दिख रहा है यहां पर, अब जो बचा है यहां पर उसके हिसाब से जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है कि 1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, कि 10 पावर माइनस 7 अगर अपॉन में ले जाओगे
तो जाएगा 1/9 इंटू 9 पहले से है, -7 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 10⁻16, जो कि लिख सकते हो 1/3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। और 3 इंटू 10⁸ किसकी वैल्यू होती है? स्पीड ऑफ लाइट की। तो क्या आया 1/v² इक्वल टू 1/c²। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे प्रूफ हो रहा है कि v इक्वल टू हमारा क्या होगा? c होगा। और यही तो प्रूफ करना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इसकी मदद से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है फ्री स्पेस में। ओके, धन्यवाद।